प्यारे दोस्तों, गाइडेंस कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय जो स्टूडेंट 12th करते हैं बायोलॉजी यानी साइंस स्ट्रीम से बायोलॉजी के साथ, उनके लिए है। अगर किसी ने पहले से 12th कर लिया है उसके लिए भी है, और अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसी साल अपीयर हुए हैं यानी कि 12वीं की परीक्षा इसी साल दी है, तो वो स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। जहां रिजल्ट मांगा जाता है तो वहां आप रिजल्ट एवेट्यूड लिख सकते हैं, यानी कि आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। देखिए, अगर नॉर्मली जो बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनका आप सबको पता है या आप जानते हैं, यानी कि आप बीएससी कर सकते हैं और डी फार्मा, बी फार्मा, और नीट के बाद में आप एमबीबीएस, बीएमएस, इस तरह के जो मेडिकल कोर्सेज हैं वो आप कर ही सकते हैं। लेकिन उसके साथ में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हैं जो पैरामेडिकल कोर्सेज कहलाते हैं, और वो बहुत अच्छे कोर्सेज हैं जिनके बाद में आप एक अच्छा प्रोफेशन अख्तियार कर सकते हैं। तो मैं आज उन्हीं कोर्सेज के बारे में आपको बता रहा हूँ। खास तौर से हमने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोस्पेक्टस को देखा है, और धीरे धीरे मैं दूसरे विश्वविद्यालय के प्रोस्पेक्टस को देखूंगा। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इन कोर्सेज को आजकल करा रही है। जैसा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं, और दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में कुछ कोर्सेज इसमें से है, और जामिया हमदर्द जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसमें ये सारे कोर्सेज मौजूद हैं। तो जैसा अगर हम 12वीं के बाद जो बायोलॉजी से 12वीं कर रहे हैं उनके लिए ये कोर्सेज हैं। अगर हम पहला कोर्सेज की बात करते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी एंड टेक्नोलॉजी होता है, यानी BRTT होता है। ये 3.5 साल का एक कोर्स है, यानी कि जिसमें 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप होती है और 3 साल का इसका स्टडी वर्क होता है। इसमें कुल 4 सीटें हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ। और आपने अगर PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ में 50% मार्क्स के साथ में अगर 12th पास आउट हैं आप, यानी 12वीं पास किए हैं या करने जा रहे हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एडमिशन होता है वो थ्रू डिपार्टमेंटल टेस्ट, यानी कि जो डिपार्टमेंट है वो अपना टेस्ट कंडक्ट कराता है, जिसमें 100 MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके उसी से पूछे जाते हैं। अगर हम दूसरा कोर्स की बात करते हैं, BSc नर्सिंग है। BSc नर्सिंग के बारे में भी आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो अगर हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ये 4 साल का कोर्स है, और इसमें यहाँ 20 सीटें हैं। इसमें अगर आपने PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ SSSC यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या 12वीं परीक्षा 45% नंबर के साथ पास की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसका जो एडमिशन टेस्ट होता है उसमें 5 चीज़ें पूछी जाती हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश 20-20 नंबर की होती है, और एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग ये 20 नंबर का होता है। इस तरीके से टोटल ये 100 नंबर का पेपर होता है, और इसे आपको क्वालिफाई करना होता है, यानी कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी ज़रूरी है। अगर आपके 50% मार्क्स इस टेस्ट में नहीं आएंगे तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ये BSc नर्सिंग की हम बात कर रहे थे। और अगला जो कोर्स है वो BSc इन पैरामेडिकल साइंसेज है। पहले ये पैरामेडिकल के जो कोर्सेज थे उनमें डिप्लोमा दिया जाता था, लेकिन इस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है उसमें इन्हें बैचलर डिग्री में शामिल कर दिया गया है, यानी कि 4 साल के ये कोर्सेज हैं, 4 या 4.5 साल के। और इनका एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में खासतौर से CET यानी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती है यूनिवर्सिटी। जो ये 8 कोर्सेज हैं, उन 8 कोर्सेज के लिए एक ही टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, और वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होता है जो 12th क्लास पास हैं बायोलॉजी के साथ में, और जिनके कम से कम 50% नंबर हैं। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इस टेस्ट को क्वालिफाई करके आप इन जो कोर्सेज हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनमें एडमिशन ले सकते हैं। इनमें ये कोर्सेज हैं, 6 कोर्सेज तो पैरामेडिकल के हैं, जिनमें ऑप्टोमेट्री है जिसकी 25 सीटें आपके AMU में हैं, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी है जिसकी 20 सीटें हैं, और मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है उसकी भी 20 सीटें हैं। मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज यानी कि जो MLT होता है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स, उसकी 20 सीटें हैं। और फिजियोथेरेपी यानी कि जो आपने सुना होगा BPT, वो यहाँ 4.5 साल का यानी 9 सेमेस्टर का कोर्स है, और उसकी भी 20 सीटें यहाँ मौजूद है। इसमें इसके साथ में
दो यहाँ डेंटल से जुड़े हुए कोर्सेज हैं, यानी कि डिप्लोमा है 2 साल के। डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन है जिसकी 6 सीट है, और डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स है जिसकी 3 सीटें हैं। इन सभी 8 कोर्सेज में जो एडमिशन होता है वो CET यानी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी उसके आधार पर होगा, और उस टेस्ट में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछी जाएगी जिसमें आपके 100 प्रश्न होंगे। अगर आप उस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी उस टेस्ट में मार्क्स यानी रैंक के हिसाब से आपको इन कोर्सेज में से किसी भी एक कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। यानी कि ये 8 कोर्स हैं, अगर इन 8 कोर्स में आप शामिल होना चाहते हैं तो सिर्फ एक एंट्रेंस आपको देना होगा, वो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होगा। इसी के साथ साथ एक और दूसरा कोर्स यहाँ बायो के स्टूडेंट्स के लिए डिप्लोमा इन नर्सिंग है, यूनानी में है वो खास तौर से। उसकी 15 सीटें हैं और वो डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है, और उसमें आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जो यहीं AMU में कंडक्ट कराया जाएगा, यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी। तो ये कोर्स भी अच्छा है, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स है, यानी ये डिप्लोमा है यूनानी में, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। अगला कोर्स है डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्निक यानी D-ऑर्थो आप इसे कह सकते हैं, जो 2.5 साल का है, जिसमें 2 साल का आपका स्टडी वर्क है और 6 महीने का इसमें आपकी इंटर्नशिप है। इसकी कुल 15 सीट है, और इसमें भी डिपार्टमेंटल टेस्ट जो होगा उसी के थ्रू आपका एडमिशन लिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, जो मैंने कोर्स ऊपर बताए हैं वो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, और उनमें एडमिशन बहुत आसानी से, आपने अगर बायोलॉजी के साथ में 12th किया है, 12वीं पास की है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं और एक अच्छा प्रोफेशन चुन सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं, तो उन तक पहुंचाइए, यानी कि शेयर कीजिए। और इसी तरह की गाइडेंस से रिलेटेड और दूसरी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।